प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम जिस देश में रहते हैं, यह देश लोकतंत्रात्मक देश कहलाता है। ये डेमोक्रेटिकल कंट्री है। जैसा कि एक सूचना आपको बहुत पहले से मिल रहा होगा, अब फिलहाल तो बहुत ज़्यादा है। देश में धर्मांतरण का मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। वास्तव में धर्मांतरण होता है या नहीं होता है, ये तो उस पास्टर को या वो जो मसीही भाई बहन है उनको पूरी तरह से पता है कि वास्तव में धर्मांतरण होता है या नहीं होता है। इस सिलसिले में प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्य में, लगभग भारत के 8 से 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया। ये धर्मांतरण विरुद्ध कानून बनाया कि कोई व्यक्ति धर्म का परिवर्तन ना कर सके, कोई व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन ना कराया जा सके। धर्म स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी जो है, ये धर्म परिवर्तन का अधिकार जो है संविधान के आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति को यह अधिकार है कि जो व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उसके अनुसार आचरण करना, उसके अनुसार अपने धर्म के अनुसार प्रचार करना उसका अधिकार है। ये किसी दूसरे के बाप ने नहीं दिया, बल्कि ये भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया। और उन्होंने इस बात को कानून में प्रोविजन बनाया कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को लोभ दे करके, लालच दे करके, डरा धमका करके या किसी स्त्री से शादी कर करके और उसका धर्मांतरण नहीं कर सकता है। ये इलीगल होगा, ये गैर कानूनी होगा। जिस परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब ने कानून में इस प्रकार की व्यवस्था किया, आज ठीक उसके उल्टा हो रहा है। इन चीज़ों को उन्होंने बनाया था इसलिए कि उनको इस बात की जानकारी थी कि ये जो देश है, जिस देश में बाबा साहब को पढ़ने के अधिकार से वंचित किया गया था, जिस बाबा साहब को हर कोई तो अंदर में बैठ करके पढ़ता था, परंतु उनको दरवाजे पर जहाँ पर सारे लोग जूते चप्पल खोलते थे, उन जगहों पर बैठ करके पढ़ने के लिए विवश किया गया था। वही बाबा साहब जिनको मटकी के पानी पीने के लिए विवश किया गया था, उन जगहों पर बैठ करके पढ़ने वाला एक विद्यार्थी जो देश का कानून बनाया, उनको इस बात की जानकारी थी कि अगर धार्मिक आज़ादी नहीं देंगे और धर्म की आज़ादी में इस प्रकार का प्रोहिबिशन नहीं रहेगा कि कोई व्यक्ति लोभ लालच दे करके धर्मांतरण नहीं करा सकता, कोई व्यक्ति किसी को डरा धमका करके धर्मांतरण नहीं करा सकता, कोई व्यक्ति किसी को शादी कर करके धर्मांतरण के उद्देश्य से शादी नहीं कर सकता, ये सब इलीगल है। इन्होंने ऐसा इसलिए बनाया था कि उनको मालूम है कि ये जो शातिर लोग हैं, शातिर कहने का मतलब अपने देश के कुछ वैसे दबंग वर्ग हैं, अपने देश के वैसे अपने आप को उम्दा, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला कुछ ऐसे कलुषित मानसिकता के लोग हैं, जिसके बारे में उनको पता था कि यह जरूर इन आदिवासियों को, इन दलितों को, इन अनुसूचित जातियों के ऊपर फोर्स करेगा, दबाव बनाएगा और धर्म परिवर्तन जरूर करेगा। जिनके प्रोविजन में, जिनके डिफेंस में बाबा साहब ने कानून बनाया था, उसी को ऊपर आज विपरीत कानून लागू हो रहा है। कहते हैं ना, बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा था, कानून कितनों भी, संविधान कितनों भी अच्छा हो, उसको पालन कराने वाले लोग जब तक सही नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तब तक कोई कानून अच्छा नहीं हो सकता है, कोई संविधान अच्छा नहीं हो सकता है। और उसी संविधान को चलाने वाले लोग अगर बुरे हो जाएंगे तो फिर वो कानून उसके लिए बुरा हो जाएगा, देश के लिए बुरा होगा। आज इस सत्ता पर बैठा हुआ जो संविधान विरोधी लोग हैं, वो पूरी तरह से, आप सबको मालूम है कि संविधान को किस कदर पलट देना चाहता है। क्योंकि आपने सुना होगा कुछ मंत्री और लीडर्स का ये बयान आता है कि हम इस 400 पार, इस बार 400 पार चाहिए ताकि हम संविधान को बदल दें। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को तो संविधान में समाजवादी समता शब्द है, इससे भी एलर्जी है। वो चाहते हैं कि देश में समानता न आए, वो चाहते हैं कि देश में विषमता हो, वो चाहते हैं कि देश में छुआछूत, ऊंच नीच, वर्गवाद इत्यादि का भेदभाव बना रहे, क्योंकि उनके डीएनए में यही है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस बात को बता देना चाहते हैं कि ये जो धर्मांतरण कानून बनाया जा रहा है, इस कानून को बनाने के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने इनको आज इजाजत दे रखा था और उन्होंने
खुली हैंड इनको कह दिया था कि कोई भी व्यक्ति अपने देश अपने राज्य में धर्मांतरण कानून बना सकता है। इसके लिए वो धर्म परिवर्तन को कैसे रोकेगा वो खुद उसका फैसला लेगा और खुद कानून बना सकता है। इसी अधिकार का दुरुपयोग करते हुए ये लोग धर्मांतरण कानून बना रहा है। आज डराने धमकाने की बात अगर कहा जाता है तो मैं एक सवाल पूछता हूं कि आदिवासी का धर्म क्या है? क्या ये हिंदू हैं? जो आदिवासी का परंपरा को देखा जाए वो परंपरागत से भी वो अपने आप को हिंदू नहीं समझते हैं और रियली में वो हिंदू थे भी नहीं, हैं भी नहीं। तो आप जबरदस्ती किनको हिंदू बना रहे हैं? इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को आजादी है कि कौन व्यक्ति किस धर्म को मानेगा। ये आपको धर्म में हिंदू बना नहीं रहा है। अगर ये हिंदू बना रहा होता तो हिंदू में जिस प्रकार से हिंदू धर्म को बाबा साहब ने लात मारा था और इस बात को कह करके लात मारा था कि जिस धर्म में अपने ही लोगों के साथ में कुत्ते से भी बदतर, जानवर से भी बुरी व्यवहार किया जाता हो, वो धर्म नहीं हो सकता। उसे किसी भी सूरत में समझदार व्यक्ति को त्याग ही देना उचित हो सकता है। आज अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का परित्याग कर रहा है और अगर हिंदू धर्म से बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लोभ दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। अरे भाई, आप उनको प्रेम करो ना, आप उनको समानता का अधिकार दो ना, आप उनके साथ में भाईचारा बनाओ ना, आप उनके साथ में जो छुआछूत, भेदभाव, वर्गवाद ये जो करते हो उससे ऊपर उठो ना। फिर ये काहे को ऐसा करेंगे? आज यीशु मसीह जिसने क्रूस पर चढ़ा, जिसने अपने लहू को बहाया, वो लहू अपने लिए नहीं बहाया था, उसने लहू हमारे पापों को धोने के लिए बहाया। उसने लहू बहाया जो लहू बहाने वाला था, जो उनको गिरफ्तार करके, अरेस्ट कर करके और जो क्रूस पर चढ़ा रहा था, उन्होंने ऐसे लोगों के लिए अपने पिता से प्रार्थना किया, कहा हे पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये प्रेम है। इसी प्रकार का प्रेम अगर तेरा भगवान, तेरा ईश्वर, तेरी संगठन अगर दिया होता तो आज जो आप धर्मांतरण के विरुद्ध में जाकर के कानून बना रहे हो, ये कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती। मैं चैलेंज करता हूं इस बात के लिए कि अगर औकात है तो इस धर्म की जो बुराइयां हैं उसको मिटाओ। ये जो जातिवाद और वर्गवाद जो बनाए हो ना, इसको मिटाओ। धर्म कोई बुरा नहीं होता है, धर्म सब एक ही होता है। इस धर्म को बनाने वाला कौन है? मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं न हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न सिख हूं, न ईसाई हूं। परमेश्वर ने इन चीजों को नहीं बनाया है। धर्म को बनाने वाला इंसान है, धर्म को बनाने वाला व्यक्ति है, धर्म को बनाने वाला मनुष्य है। लेकिन मैं उस धर्म को मानता हूं जिस धर्म को कोई इंसान नहीं बनाया है। मैं उस धर्म को मानता हूं जिस धर्म को परमेश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, खुदा ने बनाया, गॉड ने बनाया। उसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बनाया। उसने किसी को बौद्ध नहीं बनाया, उसने किसी को पारसी नहीं बनाया। उसने हर किसी को सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाया। उसने हमें जात में नहीं बांटा। जब हमारा बाप एक है, हम उस सब के बच्चे हैं, तो फिर कोई राजपूत, कोई बाभन, कोई ब्राह्मण, कोई दुसात, कोई चमार, कोई नीच, कोई ऊंच कैसे हो सकता है? इस दुनिया का राजा एक है। हिंदू धर्म में अपने भगवान को, ईश्वर को गॉड बोलते हैं, और ये इस्लाम में अपने अल्लाह को, खुदा को भी गॉड बोलते हैं। क्रिश्चियनिटी में अपने परमेश्वर को भी गॉड बोलते हैं। इस प्रकार से जितने भी धर्म हैं वो सब अपने ईश्वर को हिंदी में अपने भाषा में अलग अलग कहते, लेकिन अंग्रेजी में सबको गॉड कहते हैं। इसका मतलब स्पष्ट होता है, जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑपरेटर, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रक्टर। उत्पन्न करने वाला, संचालन करने वाला, डिस्ट्रक्ट करने वाला, यही ऑलमाइटी है, यही गॉड है। इस सृष्टि का करने वाला यहोवा, इस सृष्टि को बनाने वाला वो परमेश्वर, इस सृष्टि का संचालित करने वाला वो परमेश्वर, और इसका विनाश करने वाला, आप सबको पता होगा किस प्रकार से यहोवा ने पूरी सृष्टि का अंत किया था। तब जब नूह के समय में फिर उनको चेतावनी देकर के नूह को नाव बनाने के लिए जब कहा था, और तब कहा था कि मैं ऐसा करने वाला हूं, 40 दिन तक दिन और रात बारिश होंगे और जल प्रलय आएगी। मेरे प्रियो भाइयों, यह धर्म के जंजाल में बटने की आवश्यकता आज नहीं है। आज ये धार्मिक जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार मानते हैं, इन लोगों ने हम सब को, जिंदगी को इस प्रकार से तबाह और बर्बाद किया कि आज हमें इंसान नहीं रह गए हैं।
जब इस दुनिया में इंसान नहीं रहेगा तो फिर धर्म किस बात की। मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। मैं यीशु मसीह को इसलिए मानता हूँ कि यीशु मसीह के हाथ में कोई तीर तलवार गड़ासा भाला धनुष बाण ये सब कुछ नहीं है। उन्होंने एक ऐसा इन्हीं को मैं जानता हूं जिसने किसी की हत्या नहीं किया और जिसने कोई पाप भी नहीं किया, जिसने कोई अपराध नहीं किया और बिना अपराध किए हुए क्रूस पर हंसते हंसते चढ़ गया। ऐसा और कोई दुनिया जगत में नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वनली लॉर्ड जीसस है। मैं उनके इस कृत्य का पूरी तरह से कायल हूँ। मैं बाइबल को पढ़ा हूँ, मैं रामायण को पढ़ा है, गीता पुराण को भी पढ़ा है, सुख सागर, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, किष्किंधा पुराण, ये सब पुराणों का भी मैंने अध्ययन किया है। सारे चीज को पढ़ा है, वेद को भी मैंने पढ़ा है और खास करके मनुस्मृति को तो मैंने जरूर पढ़ा है। जी हाँ, वही मनुस्मृति जिसमें नारी को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं, शूद्र को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं, नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं, बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा। इस प्रकार की बेमनुष्य संस्कृति को लोग जो है थोपना चाहते हैं। मैं खास करके मसीही भाई लोगों से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। आप डरते किससे हैं? किससे आपके अंदर में डर है? अगर आप वास्तव में मसीही हैं और बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में ही ये वचन लिखा हुआ है, तुम उस मनुष्य से क्यों डरते हो जो खुद मर जाने वाला है और घास के नहीं मुरझा जाने वाला है। डर तेरे अंदर में उसका होना चाहिए। तुम उससे डरो जो तेरे शरीर को और तेरी आत्मा को दोनों को आग में डाल करके नष्ट कर सकता है, नरक में डाल करके नष्ट कर सकता है। और ये काम सिर्फ यहोवा करता है, ये काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। इसके सिवाय कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। मनुष्य के पास में कितनी क्षमता है, वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं। आपको और हमें वो सिर्फ नाश कर सकता है, लेकिन वो जीवन नहीं दे सकता है। लेकिन याद रखना, वो परमेश्वर है, वो सब देख रहा है। मैं एक बात जानता हूं, बाइबल में इस बात को स्पष्ट जब लिखा है कि तेरे अंदर में भय सिर्फ यहोवा का होना चाहिए, तो आप डरते किससे हैं? आज आपके डरने के कारण ही है कि ये चंद मुट्ठी भर जो मुट्ठी भर भी नहीं होते हैं, वो इस बड़े जनसंख्या को, इस बड़े मसीही लोगों को, एक सच्चे हृदय वाले पवित्र लोगों को इस प्रकार से प्रताड़ित करता है, इस प्रकार से आपके ऊपर हरासमेंट करता है। अगर आप बाइबल के संदर्भ को देखते हैं, अब अगर कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि बाइबल में हमें मारने पीटने का अधिकार नहीं दिया गया है, मैं भी इस बात को मानता हूं। सच बात है कि बाइबल में हिंसा नहीं सिखाती, बाइबल हमें हिंसा करने के लिए नहीं सिखाता, बाइबल हमें मारपीट करने के लिए नहीं सिखाता, बाइबल हमें बुरे कर्म के लिए नहीं सिखाता। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि तो क्या बाइबल इस बात को सिखाती है कि आपको कोई मारने आए तो आप चुपचाप से पिटाओ? आप कहते हैं कि क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा, ये बाइबल की वचन है कि क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा। लेकिन सवाल मेरा यह है, क्षमा करने का मतलब क्या होता है? क्षमा उसको किया जाता है, हमने एक कविता पढ़ा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन और विषहीन सरल हो। क्षमा उसको किया जा सकता है, क्षमा वो कर सकता है जो ताकतवर है। आपके पास में ताकत कहाँ है? आप क्षमा क्या कर सकते हैं? आपके अंदर में क्षमा करने की क्षमता क्या है? दूसरी चीज, क्षमा उसको किया जाता है जो व्यक्ति क्षमा मांगता हो, जो अपनी गलती को स्वीकार करता हो, क्षमा उसको किया जाता है। ये व्यक्ति जो आपको मारने के लिए आता है, वो व्यक्ति जो आपके बहन बेटियों को गंदा गंदा इशारा करने के लिए आता है, और उसको आप कहते हैं कि हम क्षमा कर दें। अगर यीशु के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं तो एक बात को ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया था, हमारे और आपके जैसा नहीं भेजा गया था। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए भेजा था। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए भेजा था। उसको लहू बहाना था क्रूस पर, उसको अपनी कुर्बानी देना था ताकि इस दुनिया के लोगों को अपराधों से मुक्ति मिले, पापों से छुटकारा मिले, उसको जीवन मिले। आपको इसीलिए नहीं भेजा गया। आपके लिए बाइबल का निर्देश है, जाओ दुनिया के इस छोर से लेकर के उस छोर तक संदेश सुनाओ। आज आपके अपने क्षेत्र में, अपने गांव में संदेश सुनाने के लायक आप नहीं है, और आप कह रहे हैं कि क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा। क्षमा करना है, सच बात है, लेकिन क्षमा अपराध के लिए होता है।
कोई व्यक्ति अगर गलती कर दे और आपसे क्षमा मांगता है तो निश्चित तौर पर क्षमा करना चाहिए। मैं भी बाइबल की इस बात से सहमत हूं, लेकिन इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं कि कोई व्यक्ति हमारे पास में आकर के मारने के लिए आ रहा है, खुद मार रहा है, बहन बेटियों के साथ में गंदे गंदे इशारा कर रहा है और हम उसको कह रहे हैं कि हम क्षमा कर रहे हैं। परमेश्वर तुम्हें माफ करेगा, परमेश्वर इसका सजा देगा। परमेश्वर तो सजा स्वर्ग में देगा, मरने के बाद देगा, लेकिन इस जगह का क्या परमेश्वर के न्याय के लिए मैं बैठा रहूं, अपन बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करवाता रहूं, उसके लिए घिनौनी कृत्य को मैं देखता रहूं? नहीं, ये कतई नहीं। मैं आप तमाम लोगों को इस बात को आगाह करना चाहता हूं कि आप जब तक डरेंगे तब तक ये जो है ना, ये डराएंगे, ये आपको बख्शने वाले नहीं है। आप क्या चीज से डरते हैं? जेल जाने के लिए। आपको याद है पौलुस और सिलास की कहानी, उनको भी जेल में डाला गया था। क्या हुआ था? जेल में जाने के बाद में कितने दिन तक जेल में रखे थे? पौलुस और सिलास जब परमेश्वर का आराधना किया ना, जब परमेश्वर का प्रार्थना किया ना, तो उसके हाथों की बेड़ियां टूट गई, खोल नहीं गई, टूट गई। और जो वहां पर पहरुए थे वो सारे बेहोश होकर के गिर गए। जो सैनिक थे पहरे में लगाए गए थे वो सब तितर बितर हो गए। आप बात करते हैं जब परमेश्वर की योजना होती है ना, तो निनवे को देखिए क्या हुआ था, शमोरा अमोरा को देखिए क्या हुआ था, यहां आप ये मिस्र को देखिए क्या हुआ था। ये परमेश्वर कर सकता है। आपको अगर आपको ऐसा डर लगता है कि मैं जेल में चल जाऊंगा, मेरे प्रियो, जेल में जाना सबके लिए सौभाग्य नहीं है। अगर आप परमेश्वर के कार्य करते हुए जेल में चले भी जाते हैं तो इसका मतलब होता है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। जेल में जाने से डरेंगे? अब आप कहेंगे कि हम परमेश्वर के काम करने वाले हैं। परमेश्वर जेल में हर किसी को नहीं भेज सकता। जेल में भी जाकर के, वहां भी रह करके तो भी आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाइएगा। जेल में रह करके भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जा सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जेल से, मुझे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता इस जिंदगी से। आई डोंट केयर फॉर माई लाइफ। मैं जानता हूं एक बात, आज भी मरना है, कल भी मरना है। क्यों ना परमेश्वर की ड्यूटी में मर जाए। परमेश्वर की ड्यूटी करते करते अगर कुछ होता है तो कम से कम आपको, संसारिक लोग में ड्यूटी में मरता है तो उसको तो एक नौकरी मिल जाती है, लेकिन हमें जब परमेश्वर की ड्यूटी में, परमेश्वर के कार्य करते करते अगर कुछ होता भी है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं परमेश्वर के राज्य का अधिकारी हूं, मैं परमेश्वर का हूं, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं नहीं डरता, मेरे अंदर में किसी का कोई डर नहीं। और मैं एक बात जानता हूं, मेरे को बिगाड़ने वाले लोग एक चीज को तो स्पष्ट सुन ले, मुझे बिगाड़ने से पहले अपने आप को समझ लेना कि अगर मेरे को तो 10% बिगाड़ेगा तो 100% बिगाड़ने के लिए तैयार रहना। आज इजराइल के बारे में आप देखिए, इजराइल पर प्रत्येक देश हमला करता था, सारे देशों से हमला होता था। आज इजराइल का तकनीकी ऐसा विकसित किया कि अब उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकते। लेजर बीम जो ये होता है, मैं कल ही खबर देख रहा था, तो इस प्रकार का इजाद किया। परमेश्वर जिसको बचाना चाहेगा उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप किससे डरते हैं? आपका भय किससे है? उठिए, खड़ा होइए परमेश्वर के कार्य के लिए। परमेश्वर आपके साथ है, यकीन मानिए, परमेश्वर आपको कुछ नहीं होने देगा। अब अगर कुछ होगा तो उसकी मर्जी से होगा, उसकी महिमा के लिए होगा। क्यों डरना है? मैंने एक गाना सुना है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है यहोवा जीत हम जाएंगे। जब यहोवा हमारे साथ है तो सारा जंग को हम जीत जाएंगे। इनको कानून बनाते रह जाने दीजिए। ये आज कानून बनाए हैं, 5 साल के बाद ये नहीं है। इनकी कानून जो है ना, धरी की धरी रह जाएगी। परमेश्वर सदा के लिए है। और आज उसके कानून से और आज उसके जेल से आप डर जा रहे हैं। कैसे आप परमेश्वर की सेवा करेंगे? परमेश्वर की सेवा डट करके, निडर होकर किया जाना चाहिए। बानिए अपने आप को, हियाब बानिए, पूरी शक्ति के साथ कमर को कसिए और तैयार हो जाइए परमेश्वर को कार्य करने के लिए। और हाँ, एक बात और, ये मेरा परमेश्वर के
कार्य के लिए क्रांति चल रहा है। ये मेरा अभियान है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक लोग साहसिक कदम के द्वारा साहस के साथ परमेश्वर का कार्य करें, डर करके नहीं। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मेरा पिता सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का बेटा कायर हो जाए, जिसको 50 गो 200 आदमी आकर के डरा दे, तो हमारा परमेश्वर का अपमान होता है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको लड़ने की आवश्यकता है। फिर भी मैं एक बार समझा रहा हूं, मैं कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करता। लेकिन सवाल है, कोई व्यक्ति लाठी लेकर के मारने के लिए आ रहा है, तो क्या हम लाठी बचाव के लिए नहीं रख सकते? कोई व्यक्ति मेरे ऊपर बंदूक छोड़ने के लिए आ रहा है, तो क्या उसकी बचाव के लिए हम भी पटाखा नहीं फोड़ सकते? हमें तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस हमारा कानूनी अधिकार है। अगर कोई मेरे को हमारा जीने का अधिकार हमें देता है ना संविधान, अगर हमें कोई मारने के लिए आता है, हमें अपनी बहन बेटियों की इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा बचाने का अधिकार कानून नहीं देता है क्या? देता है ना। तो जब हमको अधिकार देता है तो हम अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। अगर कोई हमारे पास में आ गई, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हमारा अधिकार है। आप कानून बनाए, आप हमको साबित कर दो ना पहले कि हाँ हम किसी को लोभ और लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराए हैं। हाँ, और एक चीज और, ये जो आज पुलिस प्रशासन के लोग जो उछल करके ये कर रहे हैं ना, याद रखिएगा, हमको मालूम है आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। मुझे मालूम है कि आप जो हैं, क्योंकि जिस सरकार के, चूंकि आप सरकार के आदमी हैं, सरकार के निर्देश के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार आपकी करना यह व्यवस्था है। क्योंकि आप अपनी पेट के लिए नौकरी कर रहे हैं, अगर आप उसके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमें मालूम है कि आपकी वर्दी भी खतरे में आ जाएगी। लेकिन मैं उन तमाम फौजी भाइयों से, जवान से, पुलिस जवान भाइयों से भी ये बात जरूरी कहना चाहता हूँ। आप अपने जमीर से पूछिएगा, क्या जिनको आप अरेस्ट कर रहे हैं, क्या आप जिनके साथ इस प्रकार के घिनौना करतूत कर रहे हैं, क्या वास्तव में वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? अब अगर नहीं, आपका जमीर अगर नहीं कहता है, तो फिर आपको न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको भी देख रहा है। एक दिन न्याय तो आपका भी होना है, इस जहां में भी और उस जहां में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक निवेदन जरूर है, इस वीडियो को जन जन तक के पहुंचाइए, इस अभियान को आगे बढ़ाइए, इस अभियान का हिस्सा बनिए। मानवता की रक्षा के लिए ये हमारा एक प्रयास है। हम किसी धर्म के प्रचारक नहीं हैं, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं है कर रहे हैं। यीशु मसीह हमको अच्छा लगते हैं, इसलिए हम यीशु मसीह की प्रचार करते हैं। हमारे लिए धर्म कुछ नहीं, हमारे लिए धर्म एक है, इंसानियत, इंसान को बचाना, यही मेरा धर्म है और यही मैं करता हूँ। ना मेरा हिंदू दुश्मन है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरे लिए सब प्यारा है, मैं हर किसी को प्यार करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत करेगा तो उसके ऊपर उंगली तो उठेगा, ये मैं भी उठाऊंगा और प्रत्येक लोग उंगली उठाएंगे। अगर आप गलत हैं और उंगली ना चाहते कि उठे, तो आप अपनी गलती को सुधारिए। खास करके संदेश उन लोगों को देना चाह रहे हैं जो उछल कूद कर करके कलीसिया में जाकर के मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। याद रखिएगा, जिस दिन परमेश्वर की लाठी पड़ने लगेगी ना, उस दिन कोई नहीं बचाएगा। जुड़िए परमेश्वर के साथ, आइए आप भी, परमेश्वर आपको भी क्षमा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन याद रखिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को प्रत्येक ग्रुप में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।